आज हम आपके सामने भगवान कृष्ण से भगवान जगन्नाथ बनने की कहानी रखेंगे। क्या आप जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई, अर्थात जब उन्होंने अपने मानव रूपी शरीर को छोड़ दिया, तब उसके बाद क्या हुआ था? उनके देह त्याग के बाद उनके शरीर का क्या हुआ था तथा किसने उनका अंतिम संस्कार किया था? यह सब हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जगन्नाथ भगवान की पूरी कहानी का संबंध भगवान कृष्ण की मृत्यु से ही है। इसके लिए आपको जगन्नाथ भगवान की पूरी कहानी को जानना होगा। आइए जाने जगन्नाथ भगवान की कहानी का भगवान श्री कृष्ण से क्या संबंध है। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे बने श्री कृष्ण जी प्रभु जगन्नाथ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको ऊपर ही बताया कि जगन्नाथ भगवान की कहानी का संबंध भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु से है। श्री कृष्ण में हुआ अद्भुत परिवर्तन तभी प्रकट हुए भारत के पुरी धाम में श्री जगन्नाथ। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में थे तो अक्सर अपने ब्रज के भक्तों को याद करते थे। ये बात उनकी रानियों ने जान ली थी। उनको बहुत इच्छा थी यह जानने की कि भगवान ब्रजवासियों को क्यों इतना याद करते हैं, क्या रानियों की सेवा में किसी प्रकार की कमी है इत्यादि। एक दिन सभी ने मिलकर रोहिणी माँ को घेर लिया व कहा कि हमें ब्रज और ब्रज लीलाओं के बारे में सुनाइए। माता ने कहा कि कृष्ण ने मना किया है। रानियों ने कहा कि अभी तो वे यहाँ नहीं हैं। फिर वह द्वार पर सुभद्रा को बिठा देती हैं। अगर वे आते दिखेंगे तो वे हमें इशारे से बता देगी और हम सब कुछ और विषय पर बातें करने लग जाएंगी। बहुत अनुनय विनय करने पर माता रोहिणी मान गयी। कक्ष के द्वार पर सुभद्रा जी को बिठा दिया और सब अंदर रोहिणी माता से ब्रजलीलाएं सुनने लगी। सुभद्रा जी भी कान लगाकर सुनने लगी और लीला सुनने में ही मस्त हो गई। उनको पता ही नहीं चला कि कब भगवान श्री कृष्ण और दाऊ बलराम उनके दोनों ओर आकर बैठ गए हैं और वे भी लीला श्रवण का रसास्वादन कर रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब श्री कृष्ण प्रेम में मग्न श्री कृष्ण लीलाओं का रसास्वादन करते थे तो आपने कई बार प्रेम के अष्ट सात्विक विकार प्रकट करने की लीला भी की, यह बताने के लिए कि कृष्ण प्रेम की ऊंचाई पर ऐसे विकार भी शरीर में आ सकते हैं, जैसे बाहें शरीर के भीतर चली जाती हैं, आँखें फैल जाती हैं, आँखों में आंसुओं की धाराएं बहती हैं, सारा शरीर पुलकायमान हो जाता है इत्यादि। कभी कभी सभी विकार आ सकते हैं और कभी कभी कुछ विकार। ऐसी ही लीला भगवान श्री कृष्ण, श्री बलराम व श्रीमती सुभद्रा जी ने भी की। आपके दिव्य शरीर में लीलाओं के श्रवण से अद्भुत विकार आने लगे। आपकी आंखें फैल गई, बाहें, चरण अंदर चले गए इत्यादि। भगवान की इच्छा से श्री नारद जी उस समय द्वारका के इस महल के आगे से निकले। उन्होंने भगवान का ऐसा रूप देखा किंतु आगे निकल गए। कुछ आगे जाकर सोचा कि यह मैंने क्या देखा, अद्भुत दृश्य। फिर वापस आए, सारी बात को समझा। उधर रोहिणी माता को पता चल गया कि कोई बाहर है। उन्होंने लीला सुनाना बंद कर दिया। भगवान वापस अपने रूप में आ गए। नारद जी को सामने खड़ा देख पूछा, आप कैसे आए? नारद जी ने कहा, भगवन, वो मैं बाद में बताऊंगा, किंतु जो मैंने ये आप सबका अद्भुत भावमय रूप देखा है, वो रूप में आप सभी को दर्शन दें, ऐसी मेरी आपसे विनीत प्रार्थना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा ही हो। भगवान श्री कृष्ण, श्री बलराम, श्रीमती सुभद्रा का वही भावमय रूप ही श्री जगन्नाथ पुरी धाम में श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव व श्रीमती सुभद्रा बनकर प्रकट है। भारत के पुरी धाम में श्री जगन्नाथ देव जी स्वयं पुरुषोत्तम हैं। आपने दारुब्रह्म रूप से नीलांचल यानी जगन्नाथपुरी धाम में कृपा पूर्वक आविर्भूत होकर जगतवासियों पर कृपा की। श्री जगन्नाथ जी किसी के भी दृश्य नहीं हैं, आप सभी के दृष्टा हैं। श्री जगन्नाथ जी स्वयंभू अर्थात स्वयं प्रकाशित हैं। आप पूर्ण चेतन हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी आपको श्याम सुंदर वंशीवदन के रूप में दर्शन करते हैं। दुनियावी मनुष्य का दर्शन भोगमय होता है, इसलिए हमें श्री जगन्नाथ देव के दर्शन काष्ठ के होते हैं। भजन की उन्नत अवस्था में आपके हमें काष्ठ यानी लकड़ी के दर्शन नहीं होंगे। उन्नत स्थिति में श्रीमन महाप्रभु जी जिस प्रकार श्री जगन्नाथ जी को वंशी बजाते हुए श्याम सुंदर जी के रूप में दर्शन किया करते थे, उसी प्रकार हम भी कर पाएंगे। जो जिस प्रकार देखना चाहता है
श्री जगन्नाथ जी भी उसको उसी प्रकार दर्शन देते हैं। अपराकृत दृष्टि से ही अपराकृत वस्तु का दर्शन होता है। मैं देखने वाला हूँ ऐसा अभिमान रहने से श्री जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होता। भोग के लिए उन्मुख होकर या भोगमय नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं होता। सेवोन्मुख दर्शन से ही वास्तविक दर्शन होता है। भगवान भोगता है, मैं उनका दास हूँ और मैं उनके द्वारा ही भोग्य हूँ, यही भक्तों के भगवत दर्शन का विचार है। मैं अपनी चेष्टा से गुरु वैष्णव व भगवान को जान लूंगा, उन्हें देख लूंगा, ऐसी बुद्धि दिव्य ज्ञान के उदय होने पर ही दूर होती है। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण, श्री राम नवमी पर भगवान श्री राम, श्री गौर पूर्णिमा पर भगवान श्री गौर सुंदर का जन्म हुआ था, उसी प्रकार स्नान यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ था, अर्थात भगवान जगन्नाथ जी स्नान यात्रा के दिन ही इस धरातल पर प्रकट हुए थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।